हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसका एप्लीकेशन क्या है और ये किसके बेस पर फॉर्म होती है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बारे में एक एक बात आपको बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपका, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो शॉर्ट में क्या बोला इसे हमने, ECS। पहले इसको देखते हैं किस तरह से अपने माइंड में इसको रख सकते हैं। Li लिथियम, लिक बा सर का, लिक बा सर का, लिक बा सर का नाम जल, लिख बा सर का नाम जल, मन जन कर पी तड़ को नी तन पीले हाइड्रोजन, क्यों आई, क्यों आई। आप देखिए क्या कह रहे हैं हम, लिख बा सर का नाम जल, मन जन कर फीसड कोनी, सन पीले हाइड्रोजन, क्यों आई। आगे हरजीत बहार प्लेटफॉर्म पर। और आने से क्या हुआ इनके, कलियां और फूलों की। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं इस टाइम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको कैसे लर्न करें उसके बारे में बात करते हैं। लिख बा सर का, लिख बा सर का नाम जल, नाम जल, जल ले लिया। मंजन कर, तो मंजन कर ले भैया, यानी कि पेस्ट कर लो। मंजन कर, कैसे कर मंजर, पीसड कोनी, पीसड, पीसड कोनी यानी कोनी को हिला करके। अब आपने क्या करा, जल लिया, मंजन कर लिया, फीसड कोनी, कोनी भी हिला ली, सन पीले हाइड्रोजन, सन मतलब बेटा, पीले हाइड्रोजन मम्मी कह रही हैं, बेटा मंजन हो गया, कोनी हिला ली, अब तू हाइड्रोजन पी ले। आप पूछ रहे हैं क्यों आई, तो मम्मी क्यों, वो बता रही हैं क्या क्या हुआ है। आगे हरजीत बाहर प्लेटफॉर्म पर, कौन आगे, आगे हरजीत बाहर प्लेटफॉर्म पर, कलियां और फूलों की, कलियां और फूलों की बाहर आ गई। किस पर, प्लेटफॉर्म पर, किसकी बाहर आई, कलियां और फूलों की। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न किया जा सकता है। अब ये किसके बेस पर है, ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर इसको फॉर्म किया जाता है। और ये इसमें जो वैल्यू पुट रखी जाएंगी, वो वैल्यू पुट करते हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती हैं। अब हमारे पास जैसे, हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यू है वो आपका 3.04 या 05 वोल्ट होती है। ये आपकी वैल्यू होती है माइनस में। और जब हम नीचे तक पहुंचते हैं फ्लोरीन तक, तो ये वैल्यू हो जाती है +2.87 वोल्ट। तो ये प्लस में हो गई। तो वैल्यू किसकी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इस बेस पर है। ये आपका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उन जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम, नॉन मेटल, नॉन मेटल इसमें है हमारे पास हाइड्रोजन है, आपका ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये आपके नॉन मेटल हैं। बाकी क्या है, मेटल हैं। तो हमारे पास जो है, हमने क्या करा, हमने डिफरेंट मेटल्स के, नॉन मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करा और उनकी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करने पर जो हमें वैल्यू मिली, वो जो हमें मिला, उस सीरीज को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर दिया और उससे जो सीरीज बनी उसको कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू है 0 वोल्ट, तो माइनस से कहां पहुंच गए, प्लस पर।
तो वैल्यू है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसकी वैल्यू है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब क्या है, इससे हम देखते हैं तो हमारे पास जो लिथियम है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे लो है। तो ये जो है आपका, ये आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। और ये जो आपका फ्लोरीन है, इसकी वैल्यू प्लस में है, ये है आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। तो हमारे पास जो है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे पता कर सकते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अगर हम बात करें Na और Mg में, तो नीचे की ओर वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो Na जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपेयर ऑफ मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, क्यों इसको दिमाग में रखा जाए, क्यों इसको पढ़ा जाए, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब इसके बारे में बात की जाएंगी तो हम देखते हैं क्या करना है ये। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिएगा, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं हम। हमारे पास Mg है, Mg की रिएक्शन कराई आपने H2SO4 के साथ। Mg आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से उसकी पोजीशन अबव है। इसका मीन्स ये है कि जो भी ऊपर हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। जो आपका जो है हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर हमसे कहेंगे Ca और Mg में कौन मोर रिएक्टिव है, तो हम बताएंगे Ca। Mg और Al में कौन मोर रिएक्टिव है? Mg। Mn और Zn में कौन रिएक्टिव है? Mn। Cr और Fe में कौन है? Cr। जो ऊपर होता है वो नीचे वाले से मोर रिएक्टिव है। इसे आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए। जो घर पर फादर हैं वो आपसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपका क्या है, आपको क्या करना है, जब Mg है, Mg वाला मोर रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, तो ये एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। Mg जो है हाइड्रोजन जब रिप्लेस कर देगा तो फॉर्म होगा MgSO4 प्लस H2। अब हमने क्या करा, हमने आयरन ले लिया Fe प्लस H2SO4, और इससे क्या होगा, Fe की पोजीशन अबव है, Fe हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, FeSO4 प्लस Cu प्लस H2। अगर हमने लिया Cu और रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, तो इस टाइम Cu की पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। CuSO4 प्लस आपका जो है Fe हाइड्रोजन, ये फॉर्म नहीं होगा। अगर कोई कहे Hg होता, तो Hg भी लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। Hg जो है वो नीचे है, इसका मतलब लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो हमारे पास जो है H2SO4 लिया, तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकेंगे, HgSO4 प्लस H2। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ये मेटल हैं, कॉपर है, Hg है, Ag है, ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, और नीचे वाले जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। अब बात आती है हमारे पास, मान लीजिए किसी ने कहा Zn प्लस H2SO4, तो हम कह रहे हैं ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब हम चेक करते हैं, Zn की पोजीशन तो अबव है, किससे? हाइड्रोजन से, रिएक्शन पॉसिबल है। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं जब उनकी रिएक्शन होती है आपका जो है एसिड के साथ। जब उनकी रिएक्शन एसिड के साथ होगी, वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे, निकाल देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे, लिबरेट नहीं करेंगे, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगी। देखिएगा, अब हमने एक पॉइंट पढ़ा, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो ये तो हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम जो बात करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब किसी ने हमसे कहा कि ये बताइए कि आपका जो है मेटल ही आ गए। हमारे पास है Mg, और साथ में है ZnSO4। अब देखिएगा, Mg की पोजीशन ये रही और Zn की पोजीशन ये रही। अब Mg अबव है और Zn कहाँ है? नीचे। सपोज कीजिए Zn की पोजीशन नीचे है, इसका मतलब क्या है, जब Zn नीचे है मतलब लेस रिएक्टिव है,
जैसे आप देखिएगा, आप जो हैं जेड एन इस टाइम किसी के साथ बैठा, जैसे आप कहीं पर घर पर बैठे हैं अपने फादर, आपके जो है अपने घर पर बैठे हुए हैं, आपके फादर आए, आप जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनको देखने के बाद आपको कुर्सी छोड़नी होगी, यही एक अच्छा व्यवहार कहलाता है। तो क्या है, क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है, जब जैडन देखेगा कि एमजी भाई साहब आ रहे हैं, जैडन की पोजीशन कहाँ है, नीचे है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एमजी को देखकर जैडन अलग हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा हमारे पास MgSO4 और साथ में बनेगा जैडन। अब बात आती है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं, किसी ने हमसे कहा कि हमारे पास जो है जैडन और रिएक्शन करे FeSO4 के साथ, क्या है, जैडन जो है ये रहा और Fe ये रहा। अब ऐसा हुआ, आप हैं, आपका आपका छोटा भाई बैठा हुआ है, आप आ रहे हैं, तो वो आपको देखकर कुर्सी छोड़ेगा। तो जैडन यहाँ चला जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा ZnSO4 और साथ में हो जाएगा हमारे पास Fe। अब देखिएगा, क्योंकि आप जो हैं, जो भी मोर रिएक्टिव होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। बात करते हैं, देखिए हमारे पास जो है रिएक्शन करने आ रहा है, सपोज कीजिए TU रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, PbSO4 के साथ। TU PbSO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आगे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो आपका CU है और ये आपका PB है। आप स्कूल से गए, घर से गए, पापा जी कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपके लिए कुर्सी कोई छोड़ी जाएगी? तो जो बड़े हैं वो आपके लिए कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा, Cu है और साथ में है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब Cu है और Ag है, तो Ag की पोजीशन कहाँ है? Ag की पोजीशन तो Cu से नीचे है। अब बेचारा ये सीट छोड़ेगा, Ag अलग हो जाएगा और जो फॉर्म होगा वो होगा CuNO3 का होल ट्वाइस। CuNO3 का होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी हम पूरी कर लेंगे, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को रिमूव करेगा, रिप्लेस करेगा, रिएक्शन में अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। ये मेटल इस तरह से रिएक्शन करते हैं, यानी कि जो भी अबव मेटल है वो बिलो मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करता है। कोई कह लगा ये पॉसिबल क्यों नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है भैया, हमारे पास पीबी की जो पोजीशन है, वो पीबी की पोजीशन जो है सीयू से अबव है। सीयू साहब आ रहे हैं, पीबी साहब बैठे हैं। अब बात आती है, मान लो कोई कहने लगे सीयू प्लस HgSO4 होता जी, तो आपका Cu और Hg को देखो, ये Cu है, ये Hg है, तो क्या हो जाएगा, CuSO4 और साथ में क्या हो जाएगा, Hg। Hg को ये रिमूव कर देगा, क्योंकि अब Cu की पोजीशन अबव है। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या होता है, हमसे किसी ने कहा कि ये बताइए, हमारे पास जो है हमने एक क्वेश्चन बनाया कि हम जो है कॉपर सल्फेट है और उसको हम आयरन के बॉक्स में क्यों नहीं रख सकते, आयरन वसील में पुट क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, आपका जो है आपने जो फिल किया है, वो फिल कर दिया आपने कॉपर सल्फेट, फिल किस में करा, आयरन वसील में, आयरन के बर्तन में, तो इससे रिएक्शन कर जाएगा और हो जाएगा Fe प्लस CuSO4, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। इसलिए इसको इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको रिएक्शन करके कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर को सेपरेट कर देगा कॉपर सल्फेट से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।